दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बायोलॉजी में सेल एवं टिश्यूज चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं ऊतक के बारे में। ऊतक के बारे में अभी तक मैंने जो बताया वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। ऊतक में हमने देखा था कि हमारे पास 4 तरह के ऊतक होते हैं, जिसमें पहला था हमारा जिसको कि उपकला ऊतक कहते हैं, एपिथिकल टिश्यूज कहते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक था जो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाया, जो हमने पहले देख लिया। अब जो हमें देखना है वो है हमारा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक जो मस्कुलर टिश्यूज कहलाता है, मसल्स टिश्यू कहलाता है। आज हमें वो देखना है जिससे कि ऐसे टिश्यूज या ऐसी कोशिकाओं का समूह जिससे कि हमारे शरीर के अंदर का मांसल भाग या मांस का हिस्सा बनता है, उसी को हम लोग पेशीय ऊतक कहते हैं। चौथा हमारा नर्वस टिश्यू आएगा। तो पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। ध्यान से देखिएगा। देखिए, मसल्स को अगर आप देखिएगा तो मसल्स लचीला होता है। मसल्स कैसे होता है? लचीला होता है और मसल्स हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। कहता है पेशीय ऊतक की कोशिकाएं, जो पेशीय ऊतक होता है, मस्कुलर टिश्यूज होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है? लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी होती है, लेंथ उसकी अधिक होती है। इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाला तरल साइक्रोप्लाज्मा कहलाता है। साइक्रोप्लाज्मा कहलाता है, याद रखिएगा। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर जो तरल होता है उसको साइकोप्लाज्म कहते हैं। याद रखना है, साइकोप्लाज्म कहते हैं। साइकोप्लाज्म में केंद्रक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। कहता है जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है। जो हड्डी, जो बोन्स है हमारा, उस बोन्स के ऊपर जो एक लेयर है, एक मोटा सा थिक लेयर है, वो पेशियों का लेयर होता है और जिसके कारण जो है जंतु का शरीर या उसका अंग में गति होता है ना। इसीलिए गति पेशी ऊतक के कारण ही होता है। गति जो है हमारे शरीर में पेशी ऊतक के कारण ही संभव हो पाता है, और अन्यथा हम लोग गति भी नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए हम हाथ उठा रहे हैं तो किस कारण से उठा रहे हैं? तो यहाँ जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां खिंचाव होती है जिससे हम उसको उठा पा रहे हैं। मांसपेशियों के कारण ही हमारे शरीर में गतियां होती है। इसी आधार पर देखिएगा औतिकी और कार्यकी, बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मसल्स टिश्यूज होते हैं। एक होता है अरेखित, जिसको अनैच्छिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक। ऐसी मांसपेशियां जिसका मूवमेंट, याद रखिएगा, ऐसी मांसपेशियां जिसका मूवमेंट हम खुद नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं होता है। जैसे पलक का झपकना, क्या आपके बस में है? बिल्कुल नहीं है। आपके हृदय की गति, हृदय की जो पेशी है वो अनैच्छिक गति करती है, क्या वो आपके बस में है? नहीं है ना। कभी कभी कोई मांसल भाग जो है वो फड़फड़ाने लगता है, क्या वो आपके बस में होता है? नहीं होता है। तो ये जो आरेखित और अनैच्छिक जो होती है मांसपेशियां, वो एक तरह से जो है आपके इच्छा के विरुद्ध या फिर आपके नियंत्रण के बाहर वो कार्य करती है। दूसरा होता है ऐच्छिक मांसपेशियां। ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहलाता है, जो आपके इच्छा से, जैसे मुझे हाथ उठाने का मन किया तो मैंने हाथ को रेज किया, तो यहाँ की जो मांस है, जो मांसपेशी है, और पीछे की जो मांसपेशी है, ये इसको मदद किया इसको ऊपर उठने में। अगर हमें इसे पकड़ना है, इस पेन को पकड़ना है, तो हमारा जो मांसपेशी, इस बोन के ऊपर जो मांसपेशी है उसमें सिकुड़न हुआ, बाहर की मांसपेशियों में हल्का फैलाव हुआ, जिससे कि हम इसे पकड़ पाए। ठीक है। तो कहता है कि ये किसके द्वारा निर्धारित है? तो रेखित या ऐच्छिक पेशियां होती है, वहां पर रैखिक या ऐच्छिक पेशी ऊतक होते हैं। उसके बाद तीसरा आता है हृदय पेशी, कार्डियक और हार्ट मसल्स। मतलब ऐसे मसल्स टिश्यूज जिससे आपका हृदय बना हुआ है, आपका हार्ट बना हुआ है, इसको भी हृदय पेशी कहा जाता है। कार्डियक और हार्ट मसल्स टिश्यूज कहा जाता है। तो पहले देख लेते हैं अरेखित या अनैच्छिक को। ध्यान से देखिएगा और चीजों को अच्छे से समझते चलिएगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट में
अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कहां पे परेशानी हो रही है। क्या है? अरेखित या अनैच्छिक। क्या है टॉपिक? अरेखित या अनैच्छिक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ और अनस्ट्रिप्ड और इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यूज। अब यहां पर अनैच्छिक है, तो मैंने क्या कहा, ये इच्छा के विरुद्ध कार्य करेगी। पहले तो इन पेशियों के देख लेते हैं। ये पेशियां जो है, ये जो पेशियां होती है अरेखित या अनैच्छिक पेशियां जो होती है, पेशी उत्तक जो होते हैं, वो आइरिस, कहां पे होते हैं? आइरिस में, है ना। जो आइरिस है हमारा, वो किससे बना हुआ? अनैच्छिक पेशियों से। ब्रिसन क्या होता है? ब्रिसन जो है आपका, टेस्टिस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो भी किसका है? अनैच्छिक मसल्स टिश्यूज का बना हुआ होता है। और उसकी नलिकाओं में अनैच्छिक टिश्यूज होते हैं, अनैच्छिक मसल्स टिश्यूज होते हैं। मूत्र वाहिनियों में, कहां पर? जिसमें जिस पाइप में मूत्र रहता है, जिस पाइप के थ्रू मूत्र निकलता है, उस मूत्र वाहिनी में। और मूत्राशय भी अनैच्छिक है। मूत्राशय भी क्या है? अनैच्छिक है। कहता है रक्त वाहिनियों में, जो आपकी रक्त वाहिनियां है, उसके मसल्स में कौन सी पाई जाती है? तो अरेखित या अनैच्छिक मसल्स टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है आपका जो आहार नाल है, आहार नाल की जो भित्ति है, वो भित्ति भी किसकी बनी हुई है? अनुदैर्ध्य या गोलाकार पेशी स्तरों के रूप में दिखाई देता है, जो कि किससे बना हुआ है? अनैच्छिक टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं अरेखिक या अनैच्छिक पेशी का जो है, अरेखित पेशी या कोशिका तर्क की आकृति कैसी होती है? तो स्पिंडल शेप्ड होता है। तर्क की आकृति होती है, तुर्क की आकृति कहते हैं, यहां पे याद रखिएगा, तुर्क की आकृति, हिंदी में कहते हैं तुर्क की आकृति, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं स्पिंडल शेप्ड होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है। और इसमें जो है केंद्रक भी पाया जाता है। क्या क्या होता है? प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव और उसके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है। उचित प्रकार का अभिरंजन से इसके अंदर अनेक पेशी तंतुक मायोफाइब्रिल देखे जा सकते हैं। मायोफाइब्रिल मतलब पतले पतले जो फाइब्रिल्स हैं। पेशी तंतुक मतलब हो गया कि पेशी का तंतु, मतलब मांसपेशी का धागा जैसा आपके शरीर के अंदर रचना होता है। जब मसल्स टिश्यूज को आप देखिएगा, वो धागे के समान रचना बनाती है। उसके बाद कहता है अरेखित पेशी का संकुचन जंतु के इच्छाधीन नहीं होता है, मतलब हमारे इच्छा के अधीन नहीं है। इसका जो संकुचन है, वो हमारे इच्छा के अधीन नहीं होता है। तो इसका संकुचन और इसका फैलाव हम खुद से नहीं कर सकते। इसीलिए कहता है कि अरेखित पेशी जो अनैच्छिक पेशी होता है, इसका संकुचन हमारे बस में नहीं है, मतलब हमारे इच्छा के अधीन नहीं होता है। इसीलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इसी कारण से इसे क्या कहा गया? क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहा गया, इनवॉलेंट्री मसल्स टिश्यूज कहा गया। कहता है तंतु पर पट्टियां, बैंड्स नहीं होते। जो तंतुएं होती हैं अरेखित या अनैच्छिक पेशियों के, उस पर तंतु पट्टियां नहीं होती है, बैंड्स नहीं होती। अतः इसे क्या कहा जाता है? अरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसीलिए इसको अरेखित पेशी तंतु भी कहते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स थे आपके किसके? अनैच्छिक मसल्स टिश्यू के। अब यहां पर देखिए, कहता है आहार नाल का एक भाग, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह, जिसे हमने खाया, अगर हमारे इच्छा पर डिपेंड करता, तो हम कोशिश कर सकते थे उसको यहीं पर रोक देते, कोशिश करते थे यहीं पर रोक देते। एक बार जब आपने गर्दन से नीचे उतार लिया, तो गर्दन से नीचे चला गया, आहार नाल होता है। आहार नाल में मतलब क्या क्या हो जाएगा? पेट में गया। अब वहां पे हमारा कोई बस नहीं है कि पेट में ही रुके, वो डुोडेनम से होते हुए इंटेस्टाइन में चला गया। वहां पर भी उसके संकुचन फैलाव के कारण जो है वो बाहर में निकल गया, उसका अवशोषण भी हो गया। तो आपके बस में नहीं है। तो आहार नाल का एक भाग दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। मतलब जो हमारा आहार नाल है, पूरा इंटेस्टाइन वगैरह सब पूरा मिला के यहां से लेके, तो ये इसमें किसी तरह का कोई बस नहीं है कि हम खाना कहीं भी इच्छा के अनुसार रोक सकते हैं।
तो कहता है कि इसके अंदर जो भोजन है एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंच रहा है वो पेशियों के संकुचन के कारण पहुंच रहा है। पेशियां जो है संकुचित हो रही है, भोजन को नीचे धकेल रही है, फिर फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, जिससे भोजन नीचे की ओर जाता है। कहता है इस पर भी हमारा कोई बस नहीं होता है। और ये किस मसल से बना हुआ है? अरेखित या अनैच्छिक मसल्स टिश्यू से बना हुआ है। उसके बाद आता है रेखित या ऐच्छिक, जो आपके इच्छा के अधीनस्थ होगा। रेखित या ऐच्छिक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रिप्ड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स टिश्यूज। क्या क्या कहा? स्ट्रिप्ड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स टिश्यू। स्केलेटल इसलिए कहा क्योंकि इसका जो मांसपेशी है बेसिकली आपके अस्थि को, जो आपकी हड्डियां हैं, आपके शरीर की जो बोन्स हैं, उसको ढकने का काम करती है और ये आपकी इच्छा के अधीन होती है। मतलब इसका जो कंट्रोल होगा वो आपके अंदर होगा, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये पेशियां, याद रखिएगा, ये जो पेशियां होती है कौन सी? रेखित या ऐच्छिक पेशियां होती है, जंतु के कंकाल से जुटी रहती है। किससे जुड़ी है? तो हमारे कंकाल से। देखिएगा ये हाथ ही जनरली लेते हैं क्योंकि यही खुला हुआ रहता है। तो ये जो हाथ का मसल्स है, ये जो देख रहे हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ जो बोन्स है, इस बोन्स से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी मसल्स हड्डी से जुड़ा होता है? तो रेखित या ऐच्छिक। कहता है इसमें ऐच्छिक गति होती है, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार गति होती है। अब मेरा मन कर गया हाथ उठाने का, उठा दिया। हाथ नीचे करने का मन कर गया, कर दिया। अब हमने इसे बेंड किया, बेंड कर लिया। तो ये किस पर है? ऐच्छिक गति हुई ना, मतलब मैं अपनी इच्छा के अनुसार इसमें मूवमेंट ला पा रहा हूं। तो ये किसके कारण होता है? ऐच्छिक मसल्स टिश्यूज के कारण होता है। कहता है इसलिए इन्हें क्या कहता है? कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। कहता है यह पेशी जो है अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। किससे बनी है? अनेक बहुकेंद्रक, मतलब जिसमें कि बहुत सारे केंद्रक हो, ऐसी फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली झिल्ली सार्कोलेमा से घिरी रहती है। याद रखिएगा, जो हमारा रेखित या ऐच्छिक मसल्स टिश्यूज है उसमें बहुत सारे केंद्रक वाले तंतु होते हैं या बहुत केंद्रक वाले तंतु से बने हुए होते हैं। कहता है प्रत्येक जो फाइबर होता है या फिर जो कोशिका होता है, उसके चारों तरफ एक पतली सी जो है झिल्ली होती है या फिर पतला सा जो है झिल्ली होता है। वो कौन सा होता है? तो सार्कोलेमा। याद रखिएगा, सार्कोलेमा एक पतली सी झिल्ली होती है जो ऐच्छिक या रेखित मसल्स के तंतु या कोशिका के चारों तरफ होती है। कहता है इसके अंदर के कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। याद रखिएगा, जो रेखित या ऐच्छिक पेशियां होती है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है? सर्कोप्लाज्म होता है। क्या कहते हैं उसको? सर्कोप्लाज्म कहते हैं। कहता है जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल क्या है? तो मायोफाइब्रिल पर एकांतर रूप से गहरी और हल्की पट्टियां होती है। क्या होती है? मायोफाइब्रिल पर क्या होती है? गाढ़ी और पतली जो है वो पट्टियां बनी होती है। ठीक है, ये क्या था आपका? रेखित पेशियां। अब रेखित पेशियों में एक पॉइंट और है। कहता है यह पेशी शरीर का बाहु, मतलब हमारा हाथ, बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। कहां कहां पाया जाता है? हमारे हाथों में, हमारे पेट, पैरों पे, हमारे गर्दन में। ये कौन सी पेशियां होती है? तो रेखित पेशियां होती है। कहता है एवं इसका भार शरीर के भार का 50% होता है। मतलब हमारे शरीर का जो वेट है इसका 50% भाग जो होता है वो रेखित पेशियां होती है, रेखित मसल्स टिश्यूज होते हैं। रेखित पेशियां जो है तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। हमारी जो रेखित पेशियां है इसमें सूचना का जो आदान प्रदान है, जो हम उत्तेजना हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, जैसे हम किसी गर्म को छुए तो गर्म लगेगा, ठंडा को छुए तो ठंडा लगेगा। इसका एहसास हमें कौन कराता है?
तो तंत्रिका उत्तक होता है, तंत्रिका कोशिकाएं होती है। जो तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका उत्तक बनाता है, तंत्रिका उत्तक तंत्रिका तंत्र बनाता है। इसी तंत्रिका उत्तक के द्वारा जो है इस रेखित पेशियों का उत्तेजना समझ में आता है, पता चलता है। तो ये क्या था आपका रेखित पेशियां, जिसमें कि इच्छा के अनुसार, इच्छा के अधीन हम इसमें मूवमेंट कर सकते हैं। अगला है हमारा हार्ट या कार्डियक मसल्स टिश्यूज, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय पेशी। हृदय पेशी भी एक प्रकार की अनैच्छिक ही पेशियां होती है, लेकिन इसके लिए अलग से मसल्स टिश्यूज के फॉर्म को रखा गया। कहता है इस पेशी से हृदय की भित्ति या दीवार बनती है। क्या बनती है? आपके हृदय की जो भित्ति है, हार्ट वॉल जो है, वो बनी हुई है किससे? हृदय पेशी से। कहता है रेखित पेशी की तरह इसमें भी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती। क्या पाई जाती है? अनुप्रस्थ धारियां, ट्रांसवर्स स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेशंस पाए जाते हैं, धारियां पाई जाती है। कहता है इसमें जो तंतु होता है शाखाबद्ध तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। कहता है कि जो हृदय पेशी होती है, उसकी जो तंतु, उसके जो फाइबर होते हैं, वो शाखाबद्ध होते हैं, वो मतलब ब्रांच्ड होते हैं और बड़े होते हैं और अंडाकार आकृति के होते हैं और केंद्रक वाले होते हैं। कहता है दो तंतुओं को जोड़कर, जोड़ की जगह को डिस्क कहते हैं। जो फाइबर जो जुड़ेगा उसके बीच के जगह को क्या कहेंगे हम लोग? डिस्क कहेंगे, जहां से ये जुड़ता है। तो कहां पर है? हृदय पेशी। कहता है प्रत्येक तंतु के चारों ओर सर्कोलेमा एवं अंदर की ओर सर्कोप्लाज्मा रहता है। क्या क्या होता है? चारों ओर मतलब प्रत्येक फाइबर जो है उसके बाहर जो झिल्ली होगा उसको सार्कोलेमा कह दिया, और अंदर में जो लिक्विड होगा उसको सार्कोप्लाज्म रहता है, मतलब सार्कोप्लाज्म कह दिया। कहता है सार्कोप्लाज्म में मौजूद मायोफाइब्रिल के कारण पेशी धारियों जैसी दिखाई पड़ती है। किसके कारण? जो आपकी जो हृदय पेशी है इसमें धारियां, जो अनुप्रस्थ धारियां हैं, वो किस कारण से दिखाई पड़ती है? तो सार्कोप्लाज्म में पाए जाने वाले माइक्रोफाइब्रिल के कारण जो हृदय पेशी है उसमें क्या दिखाई पड़ती है? धारियां दिखाई पड़ती है या धारियों जैसी दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये क्या है आपका हृदय पेशी। हृदय पेशी जो है लगभग देखिएगा अनैच्छिक होती है। क्या होती है? अनैच्छिक होती है, मतलब इस पर, इसके धड़कने पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ही अपने आप कंट्रोल होता है। ये हमेशा चलने वाला क्रिया है। कहता है हृदय पेशी संभवतः अनैच्छिक होती है, इसमें सर्वदा संकुचन और प्रसारण होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन ये हमेशा होता ही रहता है। जब आप सोए हुए भी हैं तब भी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपांशन हो रहा है, ये कभी रुकती नहीं। रुकने के बाद इंसान हमेशा के लिए रुक जाता है, चाहे वो रेखित हो चाहे अरेखित हो, सब रुक जाता है। कहता है जो आजीवन चलता रहता है, मतलब हमेशा आपके जीवन जब तक है तब तक ये चलता रहेगा, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित होती है। मतलब इसी के संकुचन और प्रसरण के कारण आपके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न भागों तक क्या होती है? तो रक्त का संचार होता है, रक्त का प्रवाह जो है हृदय पेशी से होता है। आज हमने देखा मसल्स टिश्यूज के अंदर रेखित और अरेखित पेशियों और साथ में हृदय पेशी को भी हमने देखा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे तंत्रिका उत्तक के बारे में, जिसका की जो बेसिक यूनिट होता है, न्यूरॉन्स होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इस वीडियो में जो भी जानकारियां दी गई है उसको आप लोग देखें, अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ाई करें। और उम्मीद करता हूं अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स फ्री है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई सुझाव दे सकते हैं, साथ ही साथ लाइक बटन दबा सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।